रानी साहिबा को गुस्सा आता है। जी हां, हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने गुस्से को लेकर कल रात से ही खूब चर्चा में है। चुनाव की बेला हो, नेताओं से कड़वे सवाल हो और उसमें नेताओं का गुस्सा बाहर आ जाए, ये सब राजनीति में चलता ही रहता है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आए उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने गुस्से के बयान को लेकर वायरल हो गई हैं। इसलिए चुनावों में आप नेताओं से सवाल तो करें, पर उनके गुस्से का कोप भाजन ना बने। दिल्ली में कल देर रात परिवारवाद और पुत्रमोह को लेकर पूछे गए एक सवाल पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आग बबूला हो गई। मतलब के क्वेश्चन मत पूछो आप। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पुत्रमोह और परिवारवाद और नॉनसेंस। मतलब के क्वेश्चन मत पूछो आप। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पुत्रमोह और परिवारवाद और नॉनसेंस। यूं तो हिमाचल की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा कोई पुराना नहीं है, मगर इस परिवारवाद के मुद्दे पर शांत स्वभाव की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी गुस्सा हो जाती हैं। वजह परिवारवाद पर हर बार हर चुनाव में इस परिवार से सवाल होते हैं और शायद यही वजह है प्रतिभा सिंह से ये सवाल पूछे जाने पर वो आज भी बिफर जाती हैं। मतलब के क्वेश्चन मत पूछो आप। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पुत्रमोह और परिवारवाद और नॉनसेंस। मतलब के क्वेश्चन मत पूछो आप। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पुत्रमोह और परिवारवाद और नॉनसेंस। ऐसा भी नहीं है कि परिवारवाद में कांग्रेस देश और हिमाचल में अकेली उलझी है। हिमाचल में कांग्रेस के अंदर आज भी राजनीतिक परिवार के दर्जन से ज्यादा चेहरे अपने सियासी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें चंद्र कुमार, कौल सिंह ठाकुर, भरमौरी जैसे नाम शामिल हैं। उधर भाजपा भी पीछे नहीं है। धूमल परिवार और महेश्वर सिंह के साथ अब महेंद्र सिंह परिवार की लिस्ट लंबी होती जा रही है, वो भी ऐसे में जब चेतन भ्राक्ता का उपचुनाव में टिकट सिर्फ इसी बात को लेकर काट दिया गया कि भाजपा परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाएगी। उन्हें पार्टी से निकालकर वापस ले लिया गया और अब वो चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज समाचार। तो खबर आपको दिखा रहे थे जहां प्रतिभा सिंह पत्रकारों पर भड़कती हुई नजर आई। उनसे सवाल किया गया परिवारवाद पर, जिस पर आग बबूला हो गई और उन्होंने खरी खोटी पत्रकार को ही सुना दिया। तो लगातार देखिए, कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब यही सवाल पत्रकार के द्वारा प्रतिभा सिंह से किया गया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। चलो ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल तमाम जानकारी के साथ फोन लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले देखिए ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार की तरफ से प्रतिभा सिंह से सवाल किया गया, क्या सवाल था? ऐसा क्या सवाल पत्रकार के द्वारा पूछ लिया गया कि इतनी तरह से, इतनी बुरी तरीके से गुस्सा हो गई और भड़क उठी पत्रकार पर? देखिए पुनीता, ये सवाल तो उनसे दिल्ली में किया गया था, लेकिन पत्रकार से उनसे पूछा जो लगता है वो यही गया था कि परिवारवाद और पुत्रमोह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में और वीरभद्र सिंह परिवार के साथ नजर आती है, जिस पर वो इतना खफा दिखाई दी। और ये वीरभद्र सिंह परिवार के लिए पहली बार नहीं है। लगातार जब वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में राजनीति करते थे तो उनसे भी तमाम वक्त पे इस तरह के सवाल उठाए जाते थे। लेकिन हिमाचल की राजनीति अपवाद है, ऐसा नहीं है, और वो भी सिर्फ वीरभद्र सिंह परिवार के लिए, ऐसा भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही राजनीतिक दलों के भीतर परिवारवाद की राजनीति उलांचे भरती रही है और दोनों तरफ आपको परिवारवाद के चेहरे जरूर नजर आते रहेंगे। अगर आप वीरभद्र सिंह को एक बड़ा या उनके परिवार को एक बड़ा चेहरा मानकर करते हैं और उनके परिवारवाद की कहानी है, तो दूसरी तरफ धूमल परिवार की, अनुराग ठाकुर उनके बेटे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं, वो नजर आएंगे। अगर आप भाजपा में और कांग्रेस में तमाम उन नेताओं की बात करते हैं जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनके बेटे अब हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको उनको वो चेहरे भी दिखाई देंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर चंद्र कुमार एक कैबिनेट का चेहरा इसी तरह के रहे हैं।
इनके अलावा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के अंदर ऐसे चेहरे हैं जिनके पिता कभी ना कभी एक बड़े कदावर नेता हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में रहे। आज उनके पुत्र हिमाचल की राजनीति में शामिल नजर आते हैं और उन्होंने सबने अपनी अपनी जगह बनाई है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ परिवार की राजनीति के ऊपर ही ये सारे आगे बढ़े हों। आप याद करिए, जब अनुराग ठाकुर ने अपनी राजनीतिक सियासत पारी शुरू की थी तो मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हुआ करते थे और कहा उनके लिए भी यही जाता था कि मुख्यमंत्री क्योंकि उनके पिता हैं तो वो अपने पुत्र की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज आप कद देखिए अनुराग ठाकुर का, एक बहुत बड़ा कद भाजपा के अंदर इनका रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वीरभद्र सिंह के परिवार के अंदर विक्रमादित्य ने अपनी जगह अपने आप बनाई है और वीरभद्र सिंह के नहीं रहने के बाद प्रतिभा सिंह पार्टी की अध्यक्ष बनी है। तो कांग्रेस की पार्टी की स्थितियां और भाजपा की स्थितियां वो लगभग समान दिखाई देती हैं। लेकिन आमतौर पर चुनावों के दौर पर पूछे जाने वाले इन सवालों पर प्रतिभा सिंह का गुस्सा हो जाना, कई मौके बेमौके उनका इस तरह से गुस्सा हो जाना, वो सियासी तौर पर उनके लिए ही तकलीफदेह साबित हो सकता है, ये हम जरूर मानते हैं। और नेताओं को गुस्सा, अगर कड़वे सवाल पूछ लिए जाएं तो उनको नेताओं को गुस्सा क्यों आ जाता है, ये आखिर लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ, इसको लेकर सवाल जरूर बने, उनके इस आचरण को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा गरमाने लगी। विपक्ष मोटे तौर पर भाजपा हमला करता नजर आ रहा है कि ये आचरण है कांग्रेस का, ये आचरण है कांग्रेस के परिवार का, ये आचरण है वीरभद्र सिंह के परिवार का, और वो जतलाने की कोशिश इस राजनीति के साथ सियासी तौर पर आगे बढ़ती जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीतिक परिवार के हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने की सूरत हाल वो कांग्रेस और भाजपा दोनों में है और इसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा। जनता इसको लेकर क्या सोचती है, जनता इसको लेकर किस तरह से प्रतिक्रियाएं देती हैं, क्या सवाल वाजिब था, क्या उनका जवाब, उनकी प्रतिक्रिया वाजिब थी, ये जनता। ठीक है, लेकिन ठीक है अरुण, आप बने रहिए। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर इसके बाद आपके पास वापस लौटते हैं। बड़ी खबर आपको बता दे, प्रतिभा सिंह के पत्रकारों से बसलुकी पर बीजेपी प्रदेश सचिव का तंज। चुनाव में हार सामने देख विवादित बयान देने को मजबूर है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश कांग्रेस करती है। पत्रकारों के सवाल पर भड़की थी प्रतिभा सिंह, जिस पर बीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह के पत्रकारों से बसलुकी पर बीजेपी प्रदेश सचिव का तंज, और उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार सामने देखकर विवादित बयान देने को मजबूर हुई है प्रतिभा सिंह। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश कांग्रेस करती है, तो ये कहना है बीजेपी के प्रदेश सचिव का। और अरुण उनियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन क्या कुछ कहा गया है बीजेपी के प्रदेश सचिव की तरफ से, वो आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश उनके द्वारा किए गए उस दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करती है और हम सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस की संस्कृति ही रही है कि वो समाज जीवन के किसी भी प्रमुख जो हमारे लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, उन्होंने समय समय पर ऐसे उनको ध्वस्त करने का काम किया है। और रानी प्रतिभा सिंह के उस दुर्व्यवहार से उनकी हताशा झलकती है। जिस प्रकार से अभी चुनाव हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में यानी 12 नवंबर को हो रहा है, तो उससे ध्यान में आता है कि उनकी हताशा दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बैकफुट पे चले गई है और उनके बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रतिभा सिंह के पत्रकारों से बसलूकी पर बीजेपी के प्रदेश सचिव ने तंज कसा है। और अरुण के पास चलते हैं, लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। अरुण, देखिए, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से बयान प्रतिभा सिंह का सामने आया है, वो एक मौका मिल गया है बीजेपी को भी तंज कसने का, और वही हुआ। अब देखिए, बीजेपी के प्रदेश सचिव की तरफ से भी तंज कसा गया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस हार के डर से परेशान है, इस वजह से वो भड़कती भी नजर आई। देखिए पुनीता, जाहिर तौर पर यह तो होना ही था। और आप सिर्फ एक प्रदेश सचिव की बात ही नहीं करिए, हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों के भीतर
बलदेव तोमर हाटी समुदाय के मामले को लेकर एक बड़ा चेहरे के रूप में भाजपा के नेता सामने आए हैं। उन्होंने भी इसी तरह का प्रतिकार, इसी तरह की प्रतिक्रिया जो है प्रतिभा सिंह के बयान के ऊपर जारी की है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे पुनीता कि इस मामले के ऊपर ज़्यादा हमलावर होती भाजपा नजर आएगी। चुनावों से पहले इस तरह की सियासत का आगे बढ़ना देखा जा सकता है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि नेता जब चुनावों के भीतर, आम चुनाव जब बिल्कुल नज़दीक हों और ऐसे मौके पर अगर उनके इस तरह के बोल निकल जाते हैं तो ये सियासी तौर पर उस नेता के लिए ही सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उनके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए भी ये ज़्यादा खतरनाक बनेगा या नहीं बनेगा, जनता इसे किस तौर पर लेगी। देखिए, हिमाचल में जनता आज भी वीरभद्र सिंह परिवार के सहानुभूति के साथ जरूर चलती है और उनके परिवार की एक बहुत बड़ा वोट बैंक ही नहीं, दिलों पर राज करने वाली राजनीति जो वीरभद्र सिंह करते आए हैं उसका समर्थन वो उनके पत्नी प्रतिभा सिंह को भी और पुत्र विक्रमादित्य को भी देती दिखाई देती है। आप ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर कई इलाकों के भीतर, चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र हो, चाहे वो शिमला का संसदीय क्षेत्र हो, इस पूरे परिवार को आज भी एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिलता दिखाई देता है। और ये हमने कई बार देखा है, जब ये दौरों पर निकलते हैं तो एक जनसैलाब के रूप में इनको समर्थन मिलता है। और ऐसे चेहरे के ये बोल कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक हो ना हो, प्रतिभा सिंह की अपनी खुद की छवि और उनके खुद के आगे बढ़ती सियासी पारी के लिए जरूर बिल्कुल। और यही वजह है कि अरुण देखिए, जब चुनाव आते हैं और इस समय में जरूरी ये हो जाता है नेताओं के लिए कि कुछ भी बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन अरुण देखिए, ये भी समझने की जरूरत है कि लगातार हमेशा से बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर आरोप उठते रहे हैं और हर बार ये सवाल पूछा भी जाता है। लेकिन जब प्रतिभा सिंह से ये सवाल किया गया तो आखिर गुस्सा होने की जरूरत क्या थी? क्या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? देखिए, ये इंस्टेंट रिएक्शन के तौर पर आप इसको जरूर मान सकती हैं। प्रतिभा सिंह ने जो कहा, जो उनके मुंह से निकला, उसको हम ये मान सकते हैं कि एक इंस्टेंट रिएक्शन था। और ये इंस्टेंट रिएक्शन उनके परिवार के भीतर इसलिए जरूर माना जा सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा, वीरभद्र सिंह जब जिंदा थे तब उनसे भी तमाम इसी तरह के सवाल किए जाते थे। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य, इन तमाम नेताओं को इससे जूझना पड़ता था। और कांग्रेस में क्योंकि बड़ी एक मुख्यमंत्री की लंबी पारी वीरभद्र सिंह ने खेली थी तो उनसे ये सवाल सबसे ज्यादा होते थे। तो ये एक लंबा सिलसिला है इस परिवारवाद की कहानी का। लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन से अलग अगर हम कहेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे राजनीतिक दलों से अगर पूछा जाता है तो उनके तल्ख तेवर नहीं दिखाई देते या उनके तल्ख संदेश नहीं दिखाई देते। थोड़े गुस्से में सभी राजनीतिक दल के नेता या परिवार से जुड़े नेता जरूर नजर आते हैं और वही चीज हमारे को प्रतिभा सिंह के साथ भी होती दिखाई दी। लेकिन इस तरह से प्रेस मीडिया के भीतर अपना रिएक्शन दे देना, हम बार बार कह रहे हैं, इसके घातक परिणाम अगर किसी को झेलने पड़ेंगे तो वो खुद प्रतिभा सिंह की आगे बढ़ने वाली सियासत के और उनके व्यक्तित्व के ऊपर जरूर जाएगा। क्योंकि अमूमन तौर पर यह देखा जाता था कि बड़ी संजीदगी वाली राजनीति, बड़ी संयम वाली राजनीति वीरभद्र सिंह परिवार और वीरभद्र सिंह खुद करते आए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा हमलावर होगी और वो तेवर भाजपा ने दिखाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति को लेकर सिर्फ एक परिवार से पूछा जाना या सिर्फ एक राजनीतिक दल से पूछा जाना, इसे हम सही जायज नहीं ठहरा सकते। क्योंकि हमारे को दूसरी तरफ भी वही तस्वीर नजर आती है जो कांग्रेस के भीतर है, वही भाजपा के भीतर भी हमारे को दिखाई देती है। और इसके बड़े उदाहरण हैं। देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि चेतन ब्राक्टा का टिकट उपचुनावों में सिर्फ इसी वजह से काट दिया गया था क्योंकि एक बड़ा संदेश खुद ठीक है अरुण, आप बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों तक बड़ी खबर पहुंचा दे, फिर आपके पास वापस लौटते हैं। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक जारी है। दिल्ली के हरियाणा भवन में यह बैठक चल रही है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। बैठक में सीएम जयराम समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो हिमाचल में चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक, और लगातार देखिए सुबह से ये बैठक चल रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। तो दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में देखिए काफी लंबा वक्त लग रहा है क्योंकि सुबह से बैठक चल रही है। लेकिन अभी तक इस बैठक के बाद क्या कुछ होता है, कब तक ये बैठक चलती है, इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। आखिर इतनी देर इस बातचीत में क्यों लग रही है, क्या इसके पीछे की वजह, तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। तो नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, उससे पहले बीजेपी के बीच उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है।
और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ अरुण उनियाल बने हुए हैं, साथ ही साथ विनय भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, देखिए सुबह से ही कोर कमेटी की बैठक चल रही है, लेकिन अब तक ये बैठक खत्म नहीं हुई। आखिर किस वजह से इतनी देर इस बैठक में लग रही है? क्या कुछ अपडेट वहां से फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अब 6:30 से ज्यादा का समय हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है उम्मीदवारों के चयन के लिए। हालांकि ये उम्मीदवारों के चयन की पहली बैठक है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक है, यानी कि ये फर्स्ट चरण है। जिन लोगों ने आवेदन किए हैं हिमाचल में बीजेपी की टिकट को लेकर, उनमें देखा जा रहा है कि कौन कौन प्रबल दावेदार है। इसके बाद चूंकि सुबह से बैठक चल रही है, हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी के तमाम नेता इसमें मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद इसमें मौजूद है, अनुराग ठाकुर मौजूद है, बीजेपी हिमाचल के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो मौजूद हैं। यानी कि मंथन चल रहा है और शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं नाम। यहां से जो नाम शॉर्टलिस्ट होंगे, अब ये कहा जा रहा है कि आज ही देर रात को एक बैठक जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ एक बैठक होगी। 7 बजे का समय बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक संभव है कि 7 बजे ये तमाम लोग जो यहां लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होगी, ये जेपी नड्डा के समक्ष रखी जाएगी। फिर जेपी नड्डा के समक्ष क्योंकि जब जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी तो फिर वो बीजेपी राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक होगी। अभी प्रदेश लेवल की बैठक हो रही है, फिर राष्ट्रीय लेवल की बैठक होगी। जब जयप्रकाश नड्डा के सामने, जगत प्रकाश नड्डा के सामने ये बैठक लिस्ट रखी जाएगी, तो उसके बाद ये जो लिस्ट है जब और इसमें से शॉर्ट लिस्टेड होगी, फिर आगे ये पार्लियामेंट्री बोर्ड पे भेजी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है बीजेपी का। पहले प्रदेश लेवल पे बैठक होती है, फिर राष्ट्रीय लेवल पे बैठक होती है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड आखिरी मोहर इस लिस्ट पे लगाएगी। तो अभी चूंकि सुबह से लगातार ये कह सकते हैं, बीच में लंच के लिए जरूर नेता निकले थे, लेकिन उसके बाद फिर से दूसरे दौर की बैठक शुरू हुई। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक एक सीट पे बहुत से जो दावेदार हैं उन्होंने आवेदन किया है। बीजेपी चूंकि सरकार में है और हर कोई चाहता है कि बीजेपी की टिकट पाना, इसीलिए हिमाचल में जितनी भी 68 सीटें हैं उसमें एक एक सीट पे बीजेपी के कई लोगों ने दावा किया है कि उनको चुनाव लड़ना है। उन्हीं में से शॉर्टलिस्ट करना है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि उनका मिशन है रिपीट करना, यानी कि इतिहास को बदलना। इस इतिहास को बदलने के लिए बीजेपी चाह रही है कि हर एक सीट पे मजबूत दावेदार उतारा जाए और इसलिए तमाम नामों पे चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में बैठक खत्म होने वाली है। फिर जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आवास पे तमाम नेता जाएंगे। वहां पर एक छोटी सी बैठक होगी। फिर उस बैठक के बाद जो वहां पे फाइनल होगा वो अगली बैठक यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजी जाएगी। तो ये तमाम प्रोसेस है, देखना है कि अब कितनी देर में बैठक खत्म होती है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में बैठक खत्म हो सकती है। उसके बाद चूंकि 7 बजे का समय है जब जेपी नड्डा के घर पे ये लोग पहुंचेंगे, वहां पर भी चर्चा होगी। उसके बाद फिर अगली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद फाइनल लिस्ट औपचारिक रूप से बीजेपी जारी करेगी, क्योंकि 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 25 अक्टूबर से पहले क्योंकि तब सभी लोगों को जिनको टिकट मिलेगी उनको आवेदन करना है, उनको अपने जो फॉर्मेलिटी होती है चुनाव की वो पूरी करनी है, इसलिए उनको भी समय देना है। तो इसीलिए जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी तमाम बैठकें कर रही है। मैराथन बैठक सुबह से चल रही है, फिर एक बैठक होनी है, जल्द से जल्द टिकट फाइनल होगी। उसके बाद जारी है और देरी भी इस वजह से लग रही है क्योंकि इतना आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। विनय बने रहिए, अरुण के पास चलते। अरुण, देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी बैठक कर रही है, लेकिन काफी समय बीत चुका है इस बैठक को शुरू हुए, लेकिन अभी तक इस बैठक के बाद क्योंकि नामों पर चर्चा हो रही है, समझना ये चाहेंगे इस बार बीजेपी का आधार क्या होगा, किस तरीके से यानी टिकट देगी? क्या इस बार सिटिंग विधायकों का भी टिकट कटेगा, युवा चेहरों को आगे लाया जाएगा? क्या आधार इस बार बीजेपी का रहने वाला है? देखिए पुनीता, आधार क्या होगा इससे ज्यादा जरूरी एक बहुत बड़ी बात आपको नजर आएगी। ये पहला मौका होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब आप नामांकन की तिथि तय हो चुकी है, चुनाव आयोग घोषणा कर चुका है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ना कांग्रेस और ना ही भाजपा दोनों ने अपने किसी भी कैंडिडेट की पहली लिस्ट तक जारी नहीं की है। तो आप समझिए कि हिमाचल प्रदेश का ये जो होने वाला चुनाव है, ये दोनों राजनीतिक दल इसे किस तौर पर देख रहे हैं। और हम लगातार एक बात सुबह से कह रहे हैं कि पहले आप
लिस्ट पहले कौन जारी करेगा? कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भाजपा पहले जारी कर दे, भाजपा इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पहले कर दे, और ये खेल राजनीति का, सियासत का अब नजर आने लगा है। और दुविधा में देखिए, हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी कोर कमेटी की बैठक, हम पीटर हॉफ शिमला में अभी खड़े हैं, और आपको याद होगा लगातार कोर कमेटी की बैठक यहां पर हुई, कई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट के नामों के जाने की बात यहां पर सामने हुई। तो भाजपा बड़े लंबे समय से इस कवायद को करती नजर आ रही है, लेकिन आज भी फैसला नहीं हो पा रहा है। कल हिमाचल प्रदेश के कोर कमेटी के सारे सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया। 1 दर्जन से ज्यादा ये कोर कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधान सिंह, ये तमाम लोग हैं। लेकिन इनसे पहले इनकी कई बैठकें हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, इस पीटर हॉफ में, यहां आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। और फैसला नहीं हो पाने के पीछे की तस्वीर पुनीता हमें समझनी होगी। अंदर खाते भाजपा के अंदर भी अब ये नजर आने लगा है कि वो जो विस्फोटक स्थिति है, वो जो अंदर खाते एक दूसरे का भीतर घात है, वो चुनाव के टिकट के दौर में कहीं ना कहीं भाजपा में भी नजर आ रहा है। और कांग्रेस के भीतर तो हम तमाम तौर पर ये शुरुआत से कहते आए हैं कि कांग्रेस में वीरभद्र सिंह के अब जो कुर्सी है उसके वर्चस्व की लड़ाई है। और देखिए जिस तरीके से बीजेपी दावा भी कर रही है कि एक बार फिर से हिमाचल में सरकार रिपीट होगी, और यही वजह है कि इतना लंबा वक्त भी लग रहा है, और ये भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस बार आखिर किसे टिकट दिया जाए। बहुत शुक्रिया। चलिए अरुण के पास एक बार फिर चलते हैं। अरुण, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए पुनीता, मैं एक बड़ी खबर आपको और साथ में बताना चाह रहा हूं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था और कांग्रेस के तमाम चेहरे यहां पर कांग्रेस मुख्यालय में थे। लेकिन इस चुनाव का मतदान करने के बाद सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बात को कहा है, और ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि ये जो 25 तारीख तक का समय दिया गया है नामांकन का, इसे और आगे सरकाया जाए, इसे और आगे बढ़ाया जाए। और उसकी वजह उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, और साथ में छुट्टियों का हवाला दिया है। 22, 23, 24 को शनिवार, रविवार और उसके बाद दिवाली की छुट्टियों का हवाला देते हुए, और 25 तारीख तक अमावस्या का हवाला उन्होंने दे दिया है। और अपील की है चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की लिस्ट जारी होने के इस कश्मकश के बीच में इस नामांकन की तिथि को आगे बढ़ा दे। तो आप समझिए क्या, किस स्थिति में कांग्रेस और भाजपा होंगे, किस स्थिति में ये राजनीतिक दल ये दौड़ देख रहे होंगे। और उसके पीछे पुनीता सिर्फ एक ही वजह है, इनके नाराज चेहरे कहीं दूसरी पार्टी में ना चले जाएं। तीसरा दल आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार बैठा है, जो नाराज नेता होंगे उनको झटकने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में नजर आने लगी है, और डर भी दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा का दिखाई देने लगा है, भले ये बोले या ना बोले। लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल साफ कहानी कह रही है, हिमाचल के चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। कोई भी बाजी हारना नहीं चाहता, फूंक फूंक कर कदम रखने की बात है टिकटों का सबसे पहले, क्योंकि अगर कहेंगे कि इसका चुनाव के नतीजा सामने आएगा तो वो टिकट के चेहरे कौन होंगे वो ही होगा। जहां तक भाजपा की बात है, हम पुराने तौर पर भी इसको जानते हैं, दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है, एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए नए चेहरों का बदलाव भाजपा कर देती है। आला कमान इसके ऊपर एक सशक्त रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसका फैसला बिल्कुल अरुण, और देखिए जिस तरीके से माथापच्ची का दौर चल रहा है प्रत्याशियों के नाम को लेकर, और जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां जो है किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है ताकि जनता के दिल को जीता जा सके। और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और विचार विमर्श भी किया जा रहा है, सोचा समझा जा रहा है कि आखिर किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। बहुत शुक्रिया अरुण और विनय तमाम जानकारी के लिए।